Okay, everyone who believe in Jesus have eternity life in heaven. Or if I don't believe in Jesus Christ, then You go to hell. I'm going to hell. Yes. And you are going to heaven. Yes. Okay. Кто мы, откуда задвигаем шторы? ये वाली जो लेडी है, दो थे तो मेरे को तो आइडिया नहीं था क्यों आई हमसे बात करने, और बॉबी भाई ने दूर से बोल दिया नो नो। तो वही मैं पूछ रहा था कि क्या सीन है, तो स्कैमर्स हैं। वारसा ओल्ड टाउन है, जो एक्चुअल वारसा हुआ करता था किसी टाइम पर, सेंचुरीज अगो। तो ये है यूरोप के लोगों का रेगुलर ब्रेकफास्ट। तो आज जो अपना ब्रेकफास्ट है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अभी हम एक कैफ़े में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वही सेम चीज़ क्रॉसा, यहाँ की लैंग्वेज में क्रॉसा बोला जाता है। हम ज़्यादातर जब भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, अगर किसी होटल में जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, तो हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री अगर ब्रेकफास्ट देते हैं ना, तो वो क्रॉसा ही देते हैं और बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। लेकिन जिस कैफ़े में अभी हम आए वहाँ पर हमने लिया खाने के लिए, ये है एप्पल केक, जो टेस्ट किया बहुत टेस्टी है। और कहते हैं कि यहाँ पोलैंड का मतलब वन ऑफ द फेमस, क्या है पोलैंड का, ये वन ऑफ द है ना, डेलीकेसी है। तो पोलैंड के लोग ज़्यादा इसको खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वही आज हमने ट्राई किया, साथ में अपना कॉफ़ी लिया। सो अभी आपने जिनके साथ मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था ना, तो ये है हमारे नमस्कार बॉबी भाई। अगर आपने मेरी प्रीवियस इंटरनेशनल राइड देखी थी जिसमें मैं टर्की को एक्सप्लोर कर रहा था, तो बॉबी भाई बेल्जियम में बेसिकली रहते हैं और ये स्पेशल बेल्जियम से तब टर्की में मिलने आए थे, इस्तांबुल। और अभी भी मैं हूँ इस समय पोलैंड में, और आप देख सकते हो मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ। ये बेल्जियम से कितना दूर है ये? 1400 किलोमीटर के आसपास। ये कल 10 बजे सुबह मॉर्निंग में चले हैं और यहाँ पर शाम को 8 बजे 1500 किलोमीटर चला के गाड़ी पे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ आज डे है मंडे। हम यहाँ पर एक्चुअली आ गए थे फ्राइडे नाइट को, और हमारा वॉर्सो में 3-4 दिन ऐसे रुकने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अपने साथ रेडी टू ईट जो फूड है MTR वो कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा खाना है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपना जितना भी खाना होगा ना वो पोलैंड में एक लोकेशन पे मंगा लेंगे। और यहाँ पर कस्टम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कस्टम्स वाले कह रहे हैं कि जिनके नाम पे वो पार्सल है उनको एक बार हाजिर होना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पड़ेंगे, तभी हम वो खाना आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन जिनको हमने खाना यहाँ पर पहुँचाया जिनके एड्रेस पे, वो यहाँ पर नहीं है, वो अभी एज ऑफ नाउ जर्मनी में है। और हमारा एक तो खाना भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर हमने पैसे भी बहुत ज़्यादा पे करे हैं कि यहाँ पर हमारा खाना आ सके। और अब बिना खाना लिए हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि बिना खाने के यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग हैं वेजिटेरियन। आगे जो है वो सारी ऐसी कंट्री शुरू होने वाली है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जहाँ पर वेजिटेरियन खाना बहुत मुश्किल होगा, और मिलेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसी के लिए रेस्क्यू के लिए हमारे बॉबी भाई आ चुके हैं। तो ये कहते हैं कि मैं एक बार कस्टम डिपार्टमेंट में चलता हूँ आप लोगों के साथ, और कोशिश करते हैं कि आज के आज में ही वो रिलीज़ करवा सके। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच बॉबी भाई। नो थैंक यू। पहले हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सीधा हम कस्टम वारसा, पहले तो जाएंगे वारसा सेंटर में, ओके, और उसके बाद देखते हैं अगर कस्टम वालों का फ़ोन आ गया तो हमने मैसेज किया, तो फिर सीधा वहाँ चले जाएंगे। मैं कुछ भी अगर कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं इनके अंदर ऐसे एंटर दबाता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलो पूछ ही लेते हैं। अच्छा, वॉर्सो किस लिए फेमस है? सर वारसा जो मेनली फेमस है अपनी हिस्ट्री के लिए फेमस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका एक बहुत तगड़ा स्टैंड हुआ था। इसको वारसा मेरे ख्याल से वन डे वॉर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इन लोगों ने जर्मन्स को बड़ा होल्ड करके रखा था। और उसके अलावा इनकी पुरानी अपना कैथोलिक हिस्ट्री है, और वारसा अपने खाने के लिए, अपने कल्चर के लिए फेमस है। इनका ओल्ड टाउन जो है वारसा में बहुत निहायत ही खूबसूरत है, बड़ा प्रिजर्व्ड है, आपको दिखाएंगे अभी। तो मैं बताया ना, रहते बेल्जियम में, मैंने रैंडमली आपके सामने वॉर्सो का क्वेश्चन पूछा और इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें आपको दिखाने की आज के ब्लॉग में कोशिश करूँगा। ये रास्ता जा रहा है ओल्ड टाउन की तरफ। ये ऊपर वाला जा रहा है ओल्ड टाउन? ओल्ड टाउन ऐसा है ना कि ये पुरानी बने हुए शहर हैं, तो जब इन्होंने इनके पास ट्राम्स आ गई, मेट्रोज आ गई, तो उन्होंने सारा कोशिश किया कि शहर को बर्बाद ना करें, नीचे से निकाल लें। तो अभी हम लोगों ने अपनी जो गाड़ी है वो पार्क कर दिया है पार्किंग के अंदर, क्योंकि हमारा जो कस्टम वाला काम है वो थोड़ी किसी रीज़न से अभी और लटक गया है, क्योंकि उनका मेल या मैसेज नहीं आया। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत चीज़ें आसपास के एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर लोकल है, तो लोकल से बेटर कोई भी चीज़ एक्सप्लोर नहीं करवा सकता। तो पार्किंग से हम लोग जैसे ऊपर आए हैं, तो ये कि मॉल क्या मॉल है ये वॉर्सो का, आप बता रहे थे कुछ? जोते तरह से
ये मॉल वन ऑफ द फर्स्ट मॉल्स है यहाँ पर, और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बिल्कुल ही पैलेस दी कल्चर के साथ है, और जो ट्रेन स्टेशन उसके साथ है, तो एक तरह से आइडेंटिटी बन गया है वॉर्सो की ना। पैलेस ऑफ कल्चर क्या चीज़ है? वो एक रशियन मोन्यूमेंट है, जो है तो पोलिश मोन्यूमेंट, बट रशिया के साथ जब ये पोलिश लोग एंगेज थे ना कम्युनिज्म टाइम में, तो रशियन ने वो गिफ्ट किया था इनको, उन्होंने बनाया था। तो आजकल हालांकि ये पोलिश जो नेशनलिस्ट हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इसको गिरा दो। आधी पब्लिक कह रही है नहीं, हमारा एक तरह से ठीक है, इसकी हिस्ट्री रशिया से जुड़ी हुई है, कम्युनिज्म से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा पार्ट हमारी हिस्ट्री का, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पर बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप ऊपर भी जा सकते हो, पूरा वॉर्सो का व्यू दिखता है। अभी तो दिखाते हैं। यूजुअली क्या होता है जब भी हम ऐसे किसी मॉन्यूमेंट या ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं, चार्जेस होते हैं, तो हाँ चार्जेस तो हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कितने हैं। नहीं, मैं रैंडमली ऐसे पूछ रहा हाँ हूँ। चार्जेस तो है हैं, ना? चार्जेस हैं। ये सामने ट्रेन स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन वॉर्सो का। ये यही वाला हाँ सामने। ये सामने ये बिल्डिंग जो दिख रही है, हाँ, और ये है पीछे मॉल। वाह, तो ये मॉल है। हमने एक्चुअली नीचे ही कहीं पर गाड़ी पार्क करी और जस्ट बाहर आए। वैसे यूरोप में ज़्यादा ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलती नहीं है। ये कम है यूरोप में ना, सिर्फ जितने भी ये स्काई स्क्रेपर हैं, ये मेरे ख्याल से वॉर्सो तीसरे या चौथे नंबर में है पूरे यूरोप में, लंदन और फ्रैंकफर्ट के बाद। तो अभी जो बॉबी भाई बता रहे हैं ना, पैलेस ऑफ कल्चर, जो रशियंस ने इनको गिफ्ट किया था बना के, तो ये वो बिल्डिंग है। और यही बात चल रही थी कि इसको या तो गिराया जाए तो रखा जाए, जैसे बता रहे। तो ऐसा ही कुछ सीन, और इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग लग, लेकिन अभी यही कैमरे में दिख रही है पास, लेकिन एक्चुअली में थोड़ी सी दूर है। तो देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। लेकिन आपको जगह जगह पर ना ऐसे यूरोप में बैगर्स तो नहीं मिलते, लेकिन इस टाइप में लोग अपना गिटार या अपना टैलेंट दिखाते हैं, और लोग अपना उनको पे कर देते हैं, सारे जो भी उनको पे करना होता है। तो और ये जो ओल्ड टाउन था वो किधर है? वो थोड़ा यहाँ से मेरे ख्याल से 2-1 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अभी वहाँ से निकल के तो आए हम। अच्छा, ओल्ड टाउन अलग है, सिटी सेंटर अलग है। जहाँ पर वो ब्रिज था ना, हाँ, जहाँ से ट्राम जा रही थी, वो ओल्ड टाउन का ब्रिज। बहुत लोगों ने, जब मैं भी यहाँ पर आ रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि वॉर्सो का ओल्ड टाउन ज़रूर विजिट करना। डेफिनेटली है? समथिंग नॉट टू मिस। बॉबी भाई, एक चीज़ आपने नोट करी है, जितने भी यूरोपियंस की पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है, उनकी हाइट कितनी ऊंची ऊंची होती है। बहुत ऊंची हाइट होती है। ये क्या चीज़ है? वेदर के उसके लिए मेरे ख्याल से होता है कि गर्मियों में सर्दियों में जैसे। हाँ, तो अभी हम वही पैलेस ऑफ कल्चर में आ गए, और अंदर आते ही दिख रहा है एक्चुअली बहुत यूथ से अंदर से भी बिल्डिंग दिख रही है। और यहाँ पर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, शायद एंट्री टिकट के लिए है, शायद तो नहीं, 100% वो एंट्री टिकट के लिए ही है, जो अगर टॉप फ्लोर पे जाना चाहें तो। और ये बूढ़े आदमियों के लिए, या जो अपाइज है, अच्छा, हैंडीकैप के लिए, ताकि उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करना पड़े। लिफ्ट है, नीचे हो जाती है, उसके ऊपर वो आपकी व्हील चेयर आ जाती है, तो ऊपर चली जाती है। ओह ओके, अच्छा, लिफ्ट के लिए। हाँ, हर जगह पे आपको हैंडीकैप और ओल्ड जो है ओल्ड एज, उनकी फैसिलिटी के लिए कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। यहाँ पर ये एक चीज़ तो देखिए, पूरे यूरोप में ही, पूरे यूरोप में ही। ये भी वही है, ये भी उन्हीं के लिए, ये भी हैंडीकैप वही के है। लिए। हाँ, वो नीचे वो एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, या व्हील चेयर लगा दो, वो साथ साथ ऊपर आ जाएगी। कितना सही इन्होंने, मैंने एक चीज़ तो देखी है, ये बाकी लोगों के लिए करे ना करे, लेकिन ये हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत रखते हैं। ठीक है, वो नीचे हो जाएगा, वो हैंडीकैप बूढ़े आदमी या जो वो यूज़ करते हैं, ऐसे कैसे बस अपना लगाया और वो ऊपर लेके चली जाएगी। नाइस यार। सो अभी हम लोग तो हैंडीकैप की खाली बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल लोग भी है ना, उनकी भी सोशल सिक्योरिटी की बात अभी बॉबी भाई बता रहे थे। बॉबी भाई, यहाँ पर मेडिकल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ लोगों को, आप लोगों को जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो अच्छे लेवल पे है? उसमें दो हैं, एक आप प्राइवेट भी ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट से आपको मिलती है। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका कंट्रीब्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस में पे करेगा। नहीं, मेरे को उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। अभी जो आपने 101 यूरो, उसकी पहले बताना। अब मुझे पोलैंड में एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन बेल्जियम में मैं 107 या 105 यूरो देता हूँ साल के, और उसके अलावा 20-22 यूरो एक बार और देने पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जो गवर्नमेंट की है। और जैसे मैं अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ और मेरा 30 यूरो का बिल है, तो उसमें से 26 के आसपास मुझे वापस आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। मेरी जेब से 3-4 यूरो 5 यूरो यही जाते हैं। और यही हाल होता है अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही आपको रूम वगैरह लेना पड़ता है। जितने आप पे करोगे, वैसे तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, आप वो लो
उनका बिल और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को दे दो, तो वो अपने आप वो उसके साथ डील कर लेते हैं। तो ये तो और हर जगह ये तो नॉर्मल भी बताया। और हैंडीकैप जो होते हैं, जो बिल्कुल भी पे नहीं कर पाते, वो तो काम भी नहीं कर पाते बेसिकली लाइफ टाइम, उनको क्या फैसिलिटीज यहाँ पर? उनको जैसे जो मिनिमम वेज होती है उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं? हाँ, वो नहीं कर सकते ना। हैंडीकैप है तो क्या वो सोसाइटी की जिम्मेवारी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, सोसाइटी की। सोशल सिक्योरिटी ऐसी बनाई हुई उन्होंने कि अगर कोई आदमी अंधा है या लंगड़ा है या किसी का बच्चा अपाहिज बच्चा पैदा हुआ है ना, होते हैं वो डाउन सिंड्रोम वगैरह, तो उनको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, और आदमी बच्चों को संभालेगा या काम करेगा। और अभी आप बता रहे थे अपनी मदर का भी कि अगर ओल्ड एज है और उनको भी अगर ऐसे कुछ व्हील चेयर या कुछ लगाना है। मेरा अगर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है और मुझे वो जो स्टेयर वाली लिफ्ट होती है उनके लिए लगवानी है, तो उससे भी सब्सिडी मिलती है। जैसे अगर मान लो 2000 की है वो, तो जो मेडिकल वाले डिपार्टमेंट से मुझे सब्सिडी मिलेगी, उसमें से जैसे 70% 60% वो पे करेंगे, बाकी मैं पे करूँगा। भाई साहब, लेकिन वही है ना, टैक्स रिजीम बहुत बढ़िया है। आप टैक्स देते हो तो हमें लगता है कि इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं हम, लेकिन उसके फिर जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो दिखते नहीं हैं। वो दिखते नहीं है, वो काउंट करने पड़ते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं। कुछ 300 यूरो कब तक मिलते हैं, कुछ बता रहे थे आप? 300 भी हैं, 240 भी हैं, डिपेंड करता है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है। कितनी एज तक के बच्चों को? जब तक वो पढ़ रहे हैं, जब तक वो स्टूडेंट हैं, तब तक उनको हर मंथली मिलेगा 300 यूरो? मंथली 300 यूरो हो गया आपका लगभग 28,000 रुपये। हाँ, पर मंथ 28,000 रुपये जब तक स्टूडेंट हैं तब तक उनको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा भी मुझे मतलब यहाँ का तो नहीं मालूम है, बेल्जियम का बता सकता हूँ। और उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं तो उसका भी कुछ मिलता है पैसा। यूनिवर्सिटी में अगर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो ना, तो उसका भी वन टाइम कुछ 5000 या समथिंग ऐसा कुछ मिलता है। तो देखो, हम लोग कहते तो हैं कि लोग जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं वो बाहर जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आ पाते वो इंडिया। तो वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर ये लोग टैक्सेस तो बहुत मोटा अमाउंट का पे कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उस हिसाब से इनको ना बेनिफिट्स भी उस हिसाब से मिल रहे हैं। चाहे आप अगर ओल्ड एज हो जाओ, आपकी 60+ एज हो है, तब तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आई। आप हैंडीकैप हो, आप बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो, आपका कुछ भी है, हर जगह पर आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हो गई सारी यूरोप की बातें, लेकिन अभी चीज़ें भी जो हैं यहाँ पर आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी वो स्ट्रीट का क्या नाम अभी बता रहे थे? निजी क्या था? नोवी श्वार्ट। वो क्या जगह है? न्यू स्ट्रीट। वो क्या जगह है? एक मतलब कि हिस्टोरिक सी स्ट्रीट है, पुरानी स्ट्रीट है। अब उसको थोड़ी सी कमर्शलाइज कर दिया, उसमें सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्टोर्स हैं, तो वो सीधा एंड होती है अपना ओल्ड टाउन में। तो काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है। शाम को लोग ऐसे कैफ़े वगैरह में आ जाते हैं, और ख़ासकर जब क्रिसमस या न्यू ईयर होता है तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट होती है वो, बहुत अच्छी लगती है। जैसे दिल्ली में वो चांदनी चौक स्ट्रीट नहीं आती, लाल किले से बिल्कुल गुरुद्वारे तक, हाँ। समझ लो कि वैसे ही कोई स्ट्रीट है, लेकिन वहाँ पर रिक्शे ज़्यादा होते हैं हमारे और यहाँ पर रिक्शे नहीं हैं। लेकिन अगर उस स्ट्रीट को भी अगर ढंग से अगर मैनेज करें तो बहुत खूबसूरत है यार वो। आसपास जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं मुगल एरा की, बहुत ही खूबसूरत है वो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताना, ये मैंने बहुत ही जगह पर देखी है लाइम की, तो इसके अंदर ये एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करनी पड़ती है क्या? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, आप फिर पे करोगे, हाँ। और आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब कि कहीं पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ, कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो अपने आप। शाम को आती है गाड़ी, आती है, वो पिक करके रिचार्ज करके दोबारा फिर छोड़ देती है। गवर्नमेंट के हैं, मतलब म्यूनसिपैलिटी के हैं। बस इसको स्कैन करना है आपको, है ना? वो कोड स्कैन करो, पैसे कट जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेरे 1 यूरो या 2 यूरो ऐसा कुछ होगा। तो ये है नोवी श्वार्ट की मार्केट, बेसिकली सिटी सेंटर एरिया ये वाला ही है। और अभी जस्ट मैंने नोट किया कि कल रात को जब बारिश हो रही थी ना, तो प्रतीक, मैं और शिका, हम तीनों यहीं पर ही वॉन्डर कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, और रात में एक अलग ही दिख रहा था और दिन में अभी बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। लेकिन शाम को ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छा खासा फिर से क्राउड हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत फेमस स्ट्रीट है ना? हाँ, बहुत फेमस, वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट है। ये चोर हैं, ये क्या था? जिप्सी नहीं, ये चोर थे। चोर ही है ये। अरे वो जिप्सीज हैं, नथिंग अगेंस्ट जिप्सीज, पर ज़्यादातर क्या होता है शहरों में, यहाँ जिप्सीज है, ये एक बंदा आपसे मांगेगा, बातें करना शुरू करेगा, दूसरा बंदा साइड से आपका कोई सामान निकाल लेगा, या कोई बैग वैग है उसमें से हाथ डाल लग देंगे। भी एशियन टाइप रहे थे। नहीं, वो जिप्सीज हैं, जिप्सी ओरिजिनली तो वो भारतवर्ष के ही हैं। जितने भी जिप्सीज हैं दुनिया में, अच्छा। बोला ये जाता है कि वो इंडिया से गए हुए हैं।
ओके। 1000 साल पहले। अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज है वो भी हमारे से बड़ी मिलती जुलती है। बकरे को बकरा, जीप को जीप, दंद को तंद, ऐसे बोलते हैं। 1 2 3 4 ऐसे अभी बोलते हैं। अभी एक्चुअली क्या हुआ, वो हमारे इंडिया में होता है ना कि एक पेपर होता है उनके हाथ में लैमिनेटेड और कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है। यहाँ पर पीछे जस्ट यहीं पर ही एक मिनट, ये वाली जो लेडी है, 2 थे, तो मेरे को तो आइडिया नहीं था क्यों आई हमसे बात करने, और बॉबी भाई ने दूर से बोल दिया नो नो। तो वही मैं पूछ रहा था कि क्या सीन है। तो स्कैमर्स हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हमें पता नहीं लगती, जब लोकल कोई साथ में होता है तो पता लगता है। बाकी एक और चीज़ अभी बॉबी बता रहे थे कि पोलैंड, ये वॉर्सो जो पूरा शहर है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, मतलब यूरोपियन के अंदर है। एयर पोल्यूशन इसका जो है उसका लेवल काफ़ी लो है, इसका अच्छा नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी हमें नहीं महसूस हो रहा। हमें महसूस नहीं होगा। अगर हम दिल्ली वालों को अगर महसूस होने लग गया तो भाई साहब फिर मैं क्या दिल्ली के मुकाबले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लीन है, लेकिन यहाँ यूरोपियन स्टैंडर्ड से बहुत कम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ऊपर अगर स्कैंडिनेविया जाओगे ना जब आप, हाँ, वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कि आप विक्स को इनहेल कर रहे हो, बहुत क्लियर है। यार ये इनकी बिल्डिंग्स है, ये बहुत साल पुरानी बिल्डिंग होगी है ना, पुरानी बिल्डिंग्स है। जैसे अपने कनॉट प्लेस में इन लोगों ने पहले के टाइम में अंग्रेजों ने बना रखी थी ना, तो वो भी उनका आर्किटेक्ट है ना, हाँ, ऑब्वियसली उन्हीं का ही तो आर्किटेक्ट है। हालांकि बनाई वो खुशवंत सिंह के डैडी ने थी, उनके पास ठेका था, नाम नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन जाहिर है कि प्लानिंग उनकी थी अंग्रेजों की। मतलब उसी टाइप की पूरे यूरोप में ऐसी ही बिल्डिंग दिखती है अगर आप देखोगे तो। लंदन में जाओगे ना, हाँ, लंदन के जैसे एरियाज में तो बिल्कुल लगता है कनॉट प्लेस में है, वैसे ही बिल्डिंग है। ये वारसा ओल्ड टाउन है, जो एक्चुअल वारसा हुआ करता था किसी टाइम पर, सेंचुरीज अगो। सामने उसकी ये दीवार है, जो पुराने टाइम में क्या होता था कि जितने भी शहर होते थे, इंडिया में भी ऐसा होता था, किले के अंदर पूरा शहर होता था। उसी तरीके से ये साथ में वो है, पैलेस है, किंग का पैलेस है ये वाला। हाँ, ये वाला पीछे तक है पूरा। तो ये मुझे घर तो बहुत ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, तो अभी वहाँ पर जाके देखूंगा। लेकिन मुझे वो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है जो भी आपने बताई है। आप जो बता रहे हो कि ये वाली जो वॉल है, ये वाली, हाँ, ये सामने जो वॉल ये है पूरी पहले, हाँ, इसके आसपास थी पूरी, लेकिन मुझे लगता है कि या तो वर्ल्ड वार के टाइम पे या फिर वेदर कंडीशंस, क्योंकि पुरानी है ना, 300-400 साल, पता नहीं 500 साल जितनी भी है, तो गिर गई होगी। पहले के टाइम पे वॉर्सो जो शहर हुआ करता था वो ये वाला हुआ करता था। ये इसके जो रेस्टोरेंट पब्लिक थी वो अंदर रहती थी, और जो आम आदमी थे तेरे मेरे जैसे वो यहाँ बाहर रहते थे। अच्छा, राजा महाराज जो पहले के टाइम पे राजा, क्या होता है कि रेस्टोरेंट होते हैं ना, जैसे कि जो हाई एंड लोग हैं, जो सोसाइटी में अपना वो रखते हैं, ठीक है ना, हाँ, कोई स्टेटस रखते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई राजा के पास काम करता है, कोई आर्मी ऑफिशियल है, वो सब ज़्यादातर शहर के अंदर वो होते थे। और जो आम पब्लिक जो किले के आसपास छोटे छोटे शहर बसे होते हैं, वहाँ बसे होते हैं। तो ये जो अभी ये कुछ कलर वलर किए हैं बिल्डिंग्स को, या शुरू से ऐसी होगी? ये पुराने कलर्स को ही उसको वो रीपेंट कर रखा है, ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसमें ये यूनेस्को का हिस्सा है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये वाली पूरी। हाँ, तो आप इसमें कुछ फंडामेंटल जो है ना इसका वही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग में किसी तरह का भी कोई कलर भी करोगे तो वो भी परमिशन के साथ करना पड़ेगा। Amigo. वो तो ये छोटी सी गुड़िया यहाँ पर उनके साथ खेल रही है। ऐसी बहुत यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ होंगी जहाँ पर चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा एक्चुअली मन ये था कि हम लोग यहाँ पर शाम को आएँ, क्योंकि शाम को ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड भी होगा, थोड़ी सी लाइटिंग्स भी होगी। अभी धूप की रोशनी से आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा फीका फीका ज़रूर दिखता है, क्योंकि कलर्स वैसे नेचुरल नहीं दिखते। लेकिन जब हम लोग आई गए हैं एक बार तो सिटी को देख ही लेते हैं, अगर शाम को दोबारा आना होगा तो दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन अभी बॉबी भाई पीछे भी बता रहे थे कि यहाँ पर होटल्स भी इतने कॉस्टली हैं, मतलब एक एक रात के अगर आप कहो तो 70-80 हज़ार रुपये एक एक रात के, है ना। पीछे आपने बताया ना वो होटल, वो बड़ा क्लासिक टाइप होटल है ना पीछे, उसमें वो काफ़ी महंगा है, 700 यूरोज़ 800 यूरोज़ है, 500-700। अच्छा, जो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी ना आपको देखने में, बिल्डिंग्स तो हैं ही पुराने वाली, लेकिन जो उनके जो खिड़कियों के ऊपर जो उन्होंने लगा रखा है ना, ये अपना लोहे की वो वगैरह, ये आपको हर जगह बड़ा यूनिक मिलेगा, हर घर में डिफरेंट तरीके का, और बड़ा क्लासिक सा काम कर रखा है। आगे आगे जैसे जैसे जाओगे ना, हर एक खिड़की को
और दरवाजे को ना सिक्योर कर रखा है। आप मैं एक्चुअली काफ़ी जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये भी, आई डोंट नो ये सही है या गलत है, कि ज़्यादातर ये जो इस टाइप का काम होता है ये पॉलिश लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही है जैसे आपको बेल्जियम में भी कुछ काम कराना है तो ऐसा है ना कि जब आज से कुछ साल पहले तक पोलैंड काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली काफ़ी पुअर था, तो जितने भी वर्कमैनशिप है ना, जैसे यूरोप में, जर्मनी में ले लो, बेल्जियम में, हॉलैंड में ले लो, तो आपको ज़्यादातर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम की जो लेबर मिलती है ना, वो पोलैंड की मिलती है। और ये काम में अच्छे भी बहुत हैं। हाँ, बहुत मेहनती लोग हैं, पोलिश लोग बहुत मेहनती लोग हैं। हाँ वो ये देखो ना, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि घर का कैसे इन्होंने डोर बना रखा है। कितना ये पुराने टाइम का ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पुराने टाइम का ही है। हाँ, और क्या कोड लगा रखा है, ये तो वही वाला भाई सीन है। साहब, मैं वो तो बाद में हो जाता ना। मैं आज से कोई 14-15 साल पहले आया था, तो मेरे पास कम से कम 1000 पिक्चर्स होंगी दरवाजों की सिर्फ। 1000 पिक्चर्स? क्योंकि मैं फोटोग्राफी का शौक है ना, तो जितने भी देखे ना दरवाजे यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा आपको, सबकी जो ग्रिल्स हैं इनकी फ़ोटो खींच रखी है मैंने। एक्चुअली दिखाता हूँ आप लोगों को, जो अभी ये बता रहे हैं। यहाँ का वुडन आप दरवाज़ा देखोगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बना रखा है इन लोगों ने। एंड जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने ऐसी ग्रिल्स बना रखी है। हर एक घर में एक डिफरेंट टाइप का दरवाज़ा और ग्रिल लगा रखी है। मुझे एक्चुअली ऐसे सच बताऊं, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, कल्चर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अब मेरा सेकंड टाइम है ना यूरोप का, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यूरोप का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है। और कल्चर के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनकी हिस्ट्री भी है। सिटी का मेन स्क्वायर है, ओल्ड टाउन को जिसे रैनक बोलते हैं। रैनक? हाँ, हर शहर में होती है जो मेन स्क्वायर होता है जो शहर का। हाँ, यहाँ पर जैसे पुराने टाइम पर यहाँ पर बाजार लगते थे, जैसे हमारा लगता है बुध बाजार, मंगल बाजार। जैसे सैटरडे को मवेशियों का बाजार लगेगा, हाँ, संडे को वेजिटेबल का। लोग दूर दूर से आते थे अपने घर का अपना प्रोडक्शन लेकर यहाँ बेचते थे। अंडे हो गए, मुर्गियाँ हो गई, ऐसे पुराने टाइम में। अभी भी लगता है, अभी भी वो बाजार लगते हैं, लेकिन अब थोड़े डिफरेंट हो गए। लोग आजकल घोड़ा गाड़ी पे नहीं आते, हाँ, आजकल कारों वारों पे आते हैं। ये मेन स्क्वायर है। चलें जनाब। Again, in spirit, enter to kingdom of God. Okay, so basically you are promoting Christianity. I promoting God. Yeah, or you are promoting God. Yes, Okay. I promoting God. Okay, My name is Tomek. okay. My name is Tomasz Murach. Thanks, man. Thanks. And you will be saved if you believe in Jesus Christ. Okay. You are a YouTuber. I'm a YouTuber. How many subscribers? Not much. Okay, but this is start. Yes. Okay. Okay. Everyone who believe in Jesus have eternity life in heaven. Or if I don't believe in Jesus Christ, then You go to hell. I'm going to hell. Yes. And you are going to heaven. Yes. Okay. Because All the God best. is merciful and Okay. He is justified. Okay. Okay, perfect. तो ऐसा सीन होता है। एंड मैं वैसे रिलीजियस बातें कभी करता नहीं, बट आई एम सो प्राउड कि हमारे हिंदुइज्म में ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होती कि प्रमोशन ऐसा करना शुरू हो जाए। और ये भाई साहब को आपने देखा फुल ऑन प्रमोशन कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का। मुझे पूछा कि आप हिंदू हो, तो आप इंडिया से आए हो, तो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करो। और एनीवेज वो तो कुछ चलता रहेगा। आप मेरे पीछे देख रहे हो अच्छी खासी यहाँ पर लाइटिंग है। तो हमारा जो कुरियर था ना, वो अनफॉर्चुनेटली यार डिले हो चुका है। वो हमें कस्टम्स वाले बता रहे हैं कि आपको मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेगा। तो आज का दिन हमारा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, क्योंकि हम 2 दिन से यहाँ वॉर्सो में रह रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी नाइट लाइफ देखते हैं यहाँ का, थोड़ा सा नाइट व्यू देखने आए हैं। यहाँ पर लाइटिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ओल्ड टाउन, जहाँ पर मैं दोपहर को भी एक बार ऐसे चक्कर काटने गया था देखने के लिए कि कैसा यहाँ पर नाइट लाइफ है। नाइट लाइफ तो बेसिकली क्या ही देखना है, बेसिकली ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ओल्ड टाउन का जो व्यू है रात के समय कैसा लगता है। अभी सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आ चुके हैं इस समय नोवी साद में। बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये पार्टी कैपिटल है। पार्टी कैपिटल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
यहाँ पर जितने भी पार्टीज़ होती हैं, क्लब्स हैं या फिर नाइट लाइफ लोग एंजॉय करते हैं। नाइट लाइफ से एज इन आप मेरे पीछे आगे लेफ़्ट में राइट में जहाँ पर भी देखोगे आपको सिर्फ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ दिखेंगे और बहुत अच्छा एक स्ट्रीट कैफ़े का जो पूरा फील होता है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर सैटरडे के दिन भी आए थे, हम यहाँ पर संडे के दिन भी आए थे, लेकिन कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, जिसकी वजह से हमें लगा था कि कोई पॉइंट नहीं है जगह दिखाने का। लेकिन अभी इस समय ऑब्वियसली बारिश नहीं हो रही, तो ये जगह आप लोगों को दिखाना ज़रूर बनता है। साथ में यही जो स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट सामने सीधा लेके जाएगी हमें ओल्ड टाउन में, जो आपको मैंने मॉर्निंग में दिखाया था ना, तो वो भी एक बार प्रॉपरली आपको जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये प्रॉपर एरिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। हमारा स्कूल जो देहरादून में है, दे आल्सो हैव गाइस गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। ओके, आपका स्कूल है वहाँ पर? देहरादून में आपका स्कूल है? ओके, हाई स्कूल आईआईटी कानपुर में थी। तो हमारे वाइफ से नहीं लेंगे फोन, बिल्कुल लेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली हम लोग from California and Warsaw. एक्चुअली हम लोग यहीं पर ही खड़े थे और बॉबी जी और हम देख रहे थे कि आइसक्रीम कौन सी ले सकते हैं अपने लिए, लेकिन You cannot pay. We'll pay. We're going to pay. This is a fine moment. तो इन्होंने एकदम से हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो सर हिंदी सर तो ये खाली हिंदी, हमें पंजाबी भी आती है, बंगाली भी आती है, उर्दू भी आती है, सिंधी भी आती है, लेकिन हम हैं यूएस सिटीजन और 1969 में इंडिया छोड़े, 55 years. But we still love India, but we are US citizens now. Yes. We love America also, and we are looking forward to this presidency election next month, November. आपका सर इंडिया चक्कर लगता है? बहुत सही है, हमारी बहन है जो आपका लगता है इंडिया चक्कर आप लोगों का? I only speak English. Okay, so Haryana. She goes to Haryana okay. for Rohtak for our sister, and we're Delhi, and then we have a sister in Bombay. So you're born and brought up in US only? I was born in British Guyana. My grandparents are from India. French Guiana. Oh, British Guyana. And they're from Allahabad and Banaras. Suriname. Yes, Very nice. My Nana ji ये is तो from पक्की यूपीआईट है। Allahabad, and my Dada ji, my Aja, is from Banaras. so you guys travel to India or Only very because I'm often? married- only because I'm married to this Cindy. once a year, अभी हमारे आईआईटी कानपुर की 60 years हो रहा है नेक्स्ट मार्च में, तो कानपुर जाएंगे। कानपुर जाएंगे सर। तो सर आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन। मैम आपका? Bindu. बिंदु। Yeah. तो अर्जुन सर से और बिंदु मैम से एक्चुअल में मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं बता रहा था कि हम यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर पे खड़े सोच ही रहे थे कि कौन से आइसक्रीम ले, तो सडनली पीछे से हिंदी में आवाज़ आ गई कि नमस्कार, तो उसी से ये कनेक्शन बन गया। आपका भी नाम बताइए। सर मेरा नाम अंकित है, हाँ। इनका नाम है बॉबी। लास्ट नाम क्या नाम है? सुरजीत है मेरा। Okay, here, cheers. 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 Копье, плюшки, стену. Объясните теперь нам, актеры. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, копье, плюшки, стену. Объясните теперь нам, актеры. Thank you. Вы крутые. Спасибо. साइकिल गैंग स्कूटी गैंग। तो सबसे पहले आपको टाइम बता दूं तो इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं। अभी भी आप पीछे का माहौल देख सकते हो, अच्छी खासी यहाँ पर लाइटिंग है, लेकिन सारी शॉप जितने भी मॉल्स हैं अब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो चुके हैं। जितनी भी लाइटिंग थी उतना मैंने भी अपने आप को दिखाने की और अपने थ्रू आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करी। वॉर्सो शहर, मुझे एक्चुअली ये वॉर्सो शहर जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, बट यही था कि हमारा आधा दिन जो है सारा वो पैकेज के दिन, मतलब पैकेज की डिलीवरी लेने में ही सारा दिन निकल गया।
एनीवेज अभी का प्लान ये है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोग कराएंगे कुछ अपना खाना पैक, क्योंकि टाइम इतना लेट हो चुका है कि वहाँ पर खाने का भी इतना टाइम भी नहीं है। करते करते 12 साढ़े 12 बज जाएंगे और अब हमें कल अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। अगर हमें हमारा पैकेज मिल जाता है तो वो ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी यही प्लान किया है कि हम लोग यहाँ से किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खाना पैक कराएंगे, अपने रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे। आज बॉबी भाई जो है, जिन्होंने अभी मेरा फ़िलहाल में कैमरा पकड़ा हुआ है, बॉबी भाई थैंक यू सो मच, तो आज वो हमारे साथ ही हमारे अपार्टमेंट में ही रुकेंगे। तो क्योंकि हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर कस्टम क्लियरेंस के लिए जाना है और जो अपना पैकेज है वो छुड़वाना है। तो विद दैट सेड इतना ही बोलूँगा कि पोलैंड का सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा हसीन था। आई विश मेरे पास और टाइम होता तो मैं और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करता, पर हमारा जो सफ़र है ये कंटिन्यू होता रहेगा नॉर्वे तक। नॉर्वे से हम लोग जाने वाले हैं पूरा यूके। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।